देखिए, आज जो मीरा रोड के अंदर घटना हुई है ये बहुत ही दुखदायक, शर्मनाक और एक सबसे घटिया घटना हुई है वहाँ पे। आज भारत देश में हिंदू मुसलमान का जो संबंध था उसको तार तार कर देने वाली हरकत वहाँ पे की गई। एक समुदाय जो साथ में मिलकर रहता था इतना सालों से, आपने उसको पूरे के दिलों को दुखाने की पूरी पूरी तरह से आपने कोशिश की। आपने ये जो सकाल हिंदू समाज वाले, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी वालों ने आज वहाँ पर जाके जो एक नंगा नाच नचा, इससे आज पूरा देश शर्मसार हो रहा है। पूरे देश के मुसलमानों के दिलों को उन्होंने ठेस पहुंचा दी। देश की गंगा जमनी तहजीब का लोगों ने कत्लेआम कर दिया। एक भाईचारा जो इतने सालों से हम कर रहे थे उनको ख़त्म करने की कोशिश की। अरे आप सुअर लेके गए वहाँ पर, सुअर, हाँ, जो एक मुसलमान के लिए बहुत ही गलीज चीज़ है। आप वो एक सोसाइटी के अंदर लेके जाते हो, पुलिस पकड़ रही है, रुका रही है कि मत जाइए, पुलिस लेके भाग रही है सुअर पर, आप लेके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो, सोसाइटी में आप जा रहे हो सुअर लेके। तो क्या आपने तमाम लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई? आपने पूरी तरह से आज वहां पर जाकर देश में कम्युनल टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान के बीच में फसादात पैदा करने की आपने वहां पर हरकत की है। आज ये बहुत ही संगीन गुनाह है। हम तो चाहेंगे, सबसे पहली बात, मेरी वहाँ से बात भी हुई है, डीसीपी साहब से भी बात हुई है मीरा रोड के, मैंने साफ कहा है सर, इमीडिएटली ये जो आए थे सकाल हिंदू समाज के लोग, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, साथ ही साथ वो रिवॉर्ड नफरती चिंटू जो वहाँ पहुंचा था, किरीट सुमैया, जिसने वहाँ पे जाके दंगा भड़काने की कोशिश की, आलतू फालतू बातें की, उनके खिलाफ कायदे के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तमाम लोगों के खिलाफ दंगा भड़काने के लिए, के कम्युनिटी के जज्बात को आहट पहुंचाने के लिए और वहाँ पर अराजकता का माहौल फैलाने के लिए जितने इन लोगों ने चीज़ के, तमाम के खिलाफ आप सख्त कार्रवाई करिए, एफआईआर करिए, अरेस्ट करिए। हमारी साफ मांग है। डीसीपी साहब ने कहा है ठीक है वारिस भाई, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे पास फुटेजेस है, हम ऑफेंस रजिस्टर कर रहे हैं। देखिए, अगर नहीं करेंगे वारिस पठान भी आ सकता है, मैं भी आऊँगा। मुझे वहाँ के सोसाइटी वालों से पता चला, सोसाइटी वालों से हमारी बात हो रही है शाम से, उन लोगों का ये कहना है वारिस भाई, इतने बरसों से हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत यहाँ पर बकरे की कुर्बानी करते थे, एक अलग कोने के अंदर छोटी सी जगह पे पर्दा डाल के हम करते थे। अरे हम हाइजेनिक का तो हम करेंगे ना ख्याल, क्योंकि हम भी वहाँ रहते हैं ना, हम क्यों अनहाइजेनिक काम करेंगे वहाँ पर? तो तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करके, रूल ऑफ लॉ फॉलो करके, कायदे कानून के दायरे में रह के करते थे। अचानक से ये बाहर के लोग हैं, ये जो आए हैं यहाँ पर दंगा फसाद कराने के लिए, ये सकाल हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और ये किरीट सुमैया, ये बाहर से आए, बाहर के लोग वहाँ पर जाकर दंगा भड़काने की आज कोशिश की है। अब सोचिए, हम भी जा सकते थे कि हम नहीं चाहते वातावरण खराब हो महाराष्ट्र राज्य के अंदर, हम नहीं चाहते कि कोई आपस में लड़ाई झगड़े हो। हमने इसीलिए कायदे का सहारा लिया, कायदे कानून की बात कर रहे हैं हम। और मेरी आपके माध्यम से भी यही बात है कि इन लोगों के खिलाफ सरकार फौरी तौर से एफआईआर रजिस्टर करे और इनको अरेस्ट करे, जो लोग आज इस तरह की गंदी हरकत वहां पे की सुअर में। इस पर बीजेपी के नेता और मंत्रियों का भी तो ये कहना है कि जो गाइडलाइंस है उसी का पालन होना चाहिए, खुले में या सोसाइटी में पर्दे डालकर क्यों होना चाहिए। और दे सुनो, गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, बराबर है। बकरे का सुनिए, एक सोसाइटी है, सोसाइटी का एनओसी चाहिए, सोसाइटी वाले एनओसी देते। अरे सोसाइटी में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वहां सब प्यार मोहब्बत है, सिर्फ नफरत ये बीजेपी के नफरती चिंटुओं के दिमाग में और दिल में भरी हुई है। किसी के दिल में नफरत नहीं है, इतने बरसों से कर रहे हैं ना, पहली बार कर रहे हैं, इतने बरसों से एक कोने में कर रहे हैं। आपने सीधा वहां पे एक सुअर लेके चले गए आप। ये किस तरह की घटिया हरकत है? इतनी घटिया हरकत आज आपने की है, हाँ, ये क्या शोभा देता है? क्या देश के अंदर ही सही है? मैं तो पूछना चाहूंगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से, आप एक्शन लेंगे नहीं लेंगे इनके ऊपर? आप, आपके नफरती चिंटू जो आए दिन ये बयानबाजी करते हैं, उसका नतीजा ये है, अगर महाराष्ट्र राज्य में, मीरा रोड में, मुंबई में अगर वातावरण खराब हुआ, इसकी पूरी पूरी जवाबदार भाजपा की महाराष्ट्र सरकार होगी। और ये जो उनके नफरती चिंटू छोड़ रखे, जो सिर्फ जिनका काम है मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाना, ये उनके ऊपर जवाबदारी रहेगी। यही आपका इशू गाय से था ना, हाँ, तो गाय का तो बोल दिया ना कि नहीं भाई, ना कोई करता है, ना काटता है, ना खाता है, कुछ नहीं। हमने तो यहां तक बोल दिया कि राष्ट्र पशु घोषित कर दो, राष्ट्र माता घोषित कर दो, ना कोई बेचेगा, ना खाएगा, ना पकाएगा, ना कुछ गड़बड़ होगा, ना किसी की मॉब लिंचिंग से हत्या हो जाएगी। करिए ना, कौन रोक रहा है? और इसी में आपका जो नितेश राणे, उसने बोला था ना,
उन्हीं के पार्टी के लोग बोल रहे हैं, उन्होंने तो पूरा पर्दाफाश कर दिया, मुझे भी भेजा, देखो वारिस भाई, इनके फादर जो थे नारायण राणे खुद मटन का कारोबार कर रहे हैं। अरे नीतीश राणे की मदर के नाम के ऊपर रेस्टोरेंट है, मच्छी झींगा और वहां पे सब मिलता है, लॉबस्टर सब अच्छा अच्छा मिल रहा है। मैं गया नहीं, मैं भी जाऊंगा अभी खाने के लिए, देखे तो उसे वहां भी वर्चुअल कराओ ना, मच्छी झींगा लॉबस्टर सब वर्चुअल पे करो, बकरे भी सब वर्चुअल कर डालो ना। अरे हम तो सबके त्यौहार बनाने देते, कोई ऑब्जेक्शन लेता है क्या? खुशी खुशी सब बनाते, ये सेकुलरिज्म की मिसाल है ना। हमारे हिंदू भाई वहां पे जाते हैं, डीजे बजाते हैं, सब करते हैं, इतने सारे नारेबाजी कर देते, कोई ऑब्जेक्शन लेता है क्या? नहीं लेता। तो फिर हमारी ही त्यौहार के वक्त बकरी ईद के मौके पर इस तरह की गंदी ऊंची गिरी हुई हरकत करना क्या शोभा देता है इनको? किसने इनको इजाजत दिया करने के लिए? ये तो बढ़ता जा रहा है। हम तो चाहते कि मोहब्बत बढ़े, ये नफरत ही फैलाने के आ गए। एक बकरी ईद के पहले ही सब आपको याद आ जाता है। तो आज जो हुआ है, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही घटिया हरकत की गई है, और जिन लोगों ने इस तरह की घटिया हरकत को अंजाम दिया, पुलिस उनके खिलाफ एफआईआर करना ही चाहिए, ये सबसे पहले होना चाहिए। और उसके बाद ये नफरती लोग जो बयान कर रहे हैं, इनके ऊपर जुबान लगाना चाहिए, इनकी जुबान पर लगाम कसनी चाहिए। सर, प्रधानमंत्री को 12 साल का कार्यालय पूरा हुआ है, उसको लेकर जिस तरह से प्रचार बीजेपी कर रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो 12 साल में क्या हो रहा है, देख रहे हो ना आप। 12 साल का नतीजा आप तमाम के सामने आ रहा है ना, कि इतनी नफरत कभी नहीं थी जो आज ये नफरत देखने को मिल रही है। बरसों से लोग एक दूसरे के साथ कांधे से कांधा मिलाकर एक सोसाइटी में प्यार मोहब्बत के साथ कुर्बानी करते, जो लीगल है, लीगल चीज की बात कर रहे। इलीगल काम तो कोई करता नहीं है, किसी को शौक नहीं है। आज प्रधानमंत्री 12 साल हो गए, 12 साल में देखिए मोदी जी, आप जो बोलते थे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं आप ही के लोग, ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वाले। 50 फोन आ गए, वारिस भाई आप आइए, अब हम जाएंगे, इशू होगा, बेचारे बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करेंगे। तो वो जो गए थे, जिनकी नीयत जिनकी मंशा ये थी कि वो जाके अराजकता फैलाए, नफरत फैलाए, वहां पे फसादात करने की जिन्होंने कोशिश की, उन लोगों के ऊपर गुना दाखिल करिए ना। उनकी जगह खुली फिजाओं में नहीं है, सलाखों के पीछे डालिए उनको अंदर, तब हमको लगेगा ठीक है आप कुछ के। नहीं तो हमको लगा मेलोडी बस आपने दे दिया, मेलोडी मेलोडी खा रहे, बस सब हो गया काम। नहीं तो मैं समझता हूं कि देखिए आज जो हुआ है घटना, बहुत दिल दुखा हुआ है इसमें, और बहुत सारे लोगों की दिलों को ठेस पहुंची है। डायरेक्ट आपने आस्था के ऊपर ठेस पहुंचा दिया, डायरेक्ट। अरे कोई हम हिंदू भाई के खिलाफ गलत बात बोलते हैं क्या? किसी के रिलीजन के खिलाफ कोई गलत बात बोलता है क्या? बताओ। सब प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं, मगर इन नफरती चिंटुओं का इलाज करना सरकार के लिए बहुत बड़ा दायित्व है, करिए इनका इलाज। हर्षवर्धन समकाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दरिंदा कहा है, नासिक में एक सभा को संबोधित करते हुए। अभी देखिए जिन्होंने कहा है, सवाल उन्हीं से जाके जवाब ले लीजिए ना, क्यों कहा है भाई, उन्हीं को पूछ लो, बेहतर होगा। ये वो लोग हैं जिनके लिए, जिनकी जुबान पे मुसलमान लोग के लिए अल्फाज तो आते नहीं है, क्या बोलेंगे इनके बारे में, बताओ आप। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो क्या आप कुछ प्रोटेस्ट करेंगे इन चीजों को? देखो बिल्कुल करेंगे, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेंगे तो कानून का दरवाजा खटखटाएंगे, जरूरत लगी तो संवैधानिक तौर से रास्ते पे भी उतरेंगे, संविधान के दायरे में रहकर अपना आवाज बुलंद करेंगे, मगर इन नफरती को आगे तो नहीं बढ़ने देगा। नफरत को तो रोकना पड़ेगा ना। इस तरह से आज आप लेके घुस गए एक सुअर को, जो मुसलमान के लिए हराम जानवर है, हराम। आपने डायरेक्ट मुसलमानों की आस्था के ऊपर ठेस पहुंचाने का काम किया, आपने दंगा फसाद फैलाने की बात की है वहां पे। तो ये तो एक्शन होना ही चाहिए ना इनके खिलाफ। एक्शन एफआईआर नहीं लेंगे तो किसके खिलाफ आप लेंगे? मतलब क्या राज्य में सब अलाउड है क्या? आप करें तो कुछ नहीं, फिर वारिस पठान करेगा तो मेरे को तो अंदर डाल दिया होते अब तक। सोचिए इस तरह की गंदी हरकत किसी मुसलमान ने की होती, वारिस पठान ने की होती, तो अब तक तो मुझे उठा के जेल में डाल दिया गया होता। मगर ये इनके नफरती चिंटू आज भी खुली फिजाओं में घूम रहे, किसने इजाजत दिया है इनको? हमारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी से भी दरखास्त है कि फौरी तौर से आप इन लोगों को कायदे प्रमाणे एफआईआर करके अरेस्ट करिए, जेल में डालिए और न्याय करिए। इन्होंने दिलों को दुखाया है, इन्होंने नफरत फैलाई है, इन्होंने राज्य का वातावरण खराब करने की पूरी कोशिश की है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना ही चाहिए। वारिस साहब, एक सवाल है कि महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र देवस्थान इनाम एबोलिशन एक्ट 2026 ला रही है और 5 जून तक उसमें सजेशन ऑब्जेक्शन मंगाया है। इसमें ऐसा है कि जो जमीन किसी ट्रस्ट को दी है, धार्मिक ट्रस्ट को दी है, तो उस जमीन को लेकर सरकार नए नियम बनाने वाली है। उसको लेकर हिंदू संगठन ये कह रहे कि हिंदुओं की जमीन को लेकर सरकार कायदा क्यों ला रही है, उसमें मुसलमान और या क्रिश्चियन मछली और अन्य धर्मी जो है उनको शामिल क्यों नहीं कर रहे, उनके जमीनों पर क्यों आप सरकारी कब्जा? देखिए पूरा जो धर्मस्थान का जो इशू है, इसको पूरी तरह मैं स्टडी करूंगा, पूरा कानून जानूंगा, पूरा लॉ पढ़ूंगा, जो मेन इसके एक्सपर्ट जानकार है उनके साथ मैं इस पर संपर्क करूंगा, और उसके बाद मैं आपकी एक एक बात का पूरी तरह से जवाब दूंगा। लेकिन जो मांग हो रही है कि इसमें
अन्य धर्मों को भी शामिल किया जाए, उसको लेकर आप और वो देखेंगे ना किस वजह से, क्यों, उसका एक्चुअल क्या है, ओरिजिनलिटी क्या है, और शामिल करना है तो क्यों शामिल करना है, और नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, तमाम चीज़ों को स्टडी करके बोलूँगा ना। मीडिया है, वारिस पठान एडवोकेट भी है ना, सोच समझ के बराबर एक एक पॉइंट को स्टडी करके आपके सामने बात कह रहे कि रखूंगा। वक्फ तो है, वक्फ की लैंड को लेकर सरकार इतनी तत्परता क्यों नहीं दिखाती? अरे वफ़ की लैंड के ऊपर तो सरकार की नियति में एक खोट है ना। तो सरकार को दिख गया मुसलमानों के पास ये वफ़ की ज़मीन है, बस इसको किसी भी तरह घसीट लो। बहरहाल वो तो मैटर चल रहा है ना, अभी उसके ऊपर देखते हैं आगे।